नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में सियासत दोबारा से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। उसके बाद पार्टी की अंतर्कलह, ये तमाम वो कारण थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले पिछड़ती हुई नजर आई। और ऐसे में अखिलेश यादव सूबे में आगे बढ़ते हुए नजर आए, अपना कद बढ़ाते हुए नजर आए, पार्टी की कमान संभालते हुए अच्छी तरह से नजर आए। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पर तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं द्वारा, या यूं कहें कि एनडीए के समर्थित दलों द्वारा भी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने पद से अब इस्तीफा कहीं ना कहीं दे सकते हैं। देखा गया जिस तरीके से कांवड़ यात्रा वाले बयान पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। और ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस ले लिया है, तो ऐसे में अब क्या कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, इस पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। ऐसे में शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का कांवड़ यात्रा पर बयान दे देना और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आया, और देखा गया लोकसभा चुनाव में भी इसी जुमले या इसी तरह के दावे के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उतरती हुई नजर आई, और फैजाबाद लोकसभा सीट से जो कि अयोध्या के अंदर आती है वो भी हारती हुई नजर आई। तो क्या दोबारा से यहाँ पर धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ती हुई नजर आएगी और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो हैं वो अब दोबारा से बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या कुछ लगता है? मनीष, बीते लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना किया है। अब ऐसे में ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में वो धर्म की राजनीति करेंगे तो उन्हें करारी शिकस्त का एक बार फिर से सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा इसलिए करवा दी गई थी, यहाँ पर विपक्ष का ये कहना था कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए यहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर पूरा बनने से पहले ही करा दी गई, केवल लोकसभा चुनावों में लाभ उठाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बात जो है वो सच होती दिखाई दे रही है। और ऐसे में यही देखा गया कि अयोध्या से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से धर्म को लेकर बयान देगी या इसी तरीके से हम कहें धर्म को लेकर नए नए आदेश जारी करेगी, तो यहाँ पर उन्हें आने वाले समय में एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ अगर अभी उत्तर प्रदेश में सीएम की गद्दी पर विराजमान है, तो वो गद्दी जाते हुए समय नहीं लगेगा, आपकी पलकें झपकेंगी और यहाँ पर उस गद्दी पर कोई और बैठा दिखाई दे सकता है। और जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनावों में देखा गया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उभरते हुए सामने आई, 37 सीटें उन्होंने अकेले अपने दम पर हासिल की, जनता का समर्थन उन्हें मिला। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आप धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए, नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे और आप केवल देखते हुए रह जाएंगे। अब जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर बात करें, तो कांवड़ यात्रा में जो आदेश दिया गया कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर जहाँ से भी कांवड़िए निकलेंगे उन दुकानों पर यहाँ पर नेम प्लेट होनी चाहिए, नाम का बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पर कितने लोग काम करते हैं उनके नाम होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर दो तरीके के पहलू सामने आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर इस पे निर्णय आ चुका है कि नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। आपका किस प्रकार का पकवान है, किस तरीके का खाना है, वो आपको बताना जरूरी है कि खाना जो है वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है, ये बताना जरूरी है, नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। ऐसे में जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये आदेश दिया गया था कि यहाँ पर कांवड़ियों का निर्णय होगा कि उन्हें किस दुकान से क्या खरीदना है। मुसलमान जो है वो अपने दुकान के आगे बोर्ड लगा के रखे, जो हिंदू दुकानदार है वो अपने दुकान के आगे बोर्ड लगा के रखे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समुदाय को साधने का प्रयास किया जा रहा था। विपक्ष लगातार यही बयान सामने रखता रहा कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है मनीष कि अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करेगी तो वो समय दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से काफी दूर नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बचाना काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से पार्टी में अंतर्कलह का जो माहौल है वो लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम योगी आदित्यनाथ की चीजों से कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं उनसे मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है विचार ना मिलना, यहाँ पर योजनाएं आपस में जो इनकी योजनाएं हैं उस पर सहमति ना होना, कहीं ना कहीं ये तमाम वो चीजें हैं जो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और भाजपा प्रमुख यहाँ पर ओपी राजभर भी उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से सिलसिलेवार यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य तमाम नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे अन्य दलों के हों, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मुलाकात ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में अगर डिप्टी सीएम को सीएम नहीं बनाया गया, यानी केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है और जो अंतरकलह का माहौल है उसमें और भी ज्यादा माहौल को गरमाते हुए केशव प्रसाद मौर्य देखे जा सकते हैं। क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी है, उससे काफी यहाँ पर नेता नाराजगी जताते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोशिशें नहीं की गई, तमाम योजनाएं नहीं बनाई गई। और ऐसे में अब देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा परेशानी में यहाँ है और देखा जा रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर एक्टिव हैं, उतनी एक्टिव योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी को लेकर नहीं है। क्योंकि उपचुनाव का माहौल है और उपचुनाव भी होने वाले हैं, उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे। तो अब शालिनी क्या कुछ लगता है, क्या उपचुनाव जो होने हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आएगी? अंतरकलह कहीं पार्टी को बिखेरने का काम तो नहीं कर देगी? क्योंकि 2027 में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो अब क्या वाकई यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो वाकई खतरे में है? और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर विराजमान नहीं होते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार को सत्ता में भी आती है, तो अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? क्या कुछ लगता है? मनीष, जिस प्रकार से सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि उपचुनाव में पिछड़ती हुई दिखाई देगी, तो दिखाई नहीं देगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि जब कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस ने ज्यादा सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अगर उपचुनाव के नतीजे देखें, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे जाए, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो इसी प्रकार के रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार के बाद अब अंतरकलह मचा हुआ है, वो कलह का फायदा यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस देना कि अब हम ऑफर दे रहे हैं, हम यहाँ पर सावन का जो ऑफर है वो चला रहे हैं कि 100 लेकर आइए और अपनी सरकार बनाइए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह मची है उस पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। यहीं पर यह भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के एक नेता, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अपना मूड बना चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही छोड़ना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की कयास लग रहे हैं, तो क्या अगर अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य को सीएम का चेहरा बनाने के लिए कहते हैं, तो क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य पाला बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है, तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव की ओर से मौका सामने ये आता है, ऑफर आता है केशव प्रसाद मौर्य के लिए कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, 100 विधायक लेके आइए, हम आपकी सरकार बनवाएंगे, हम आपको सीएम बनाएंगे, तो यहाँ पर वो दिन दूर नहीं है। तुरंत यहाँ पर सुनते केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, क्योंकि सीएम तो उन्हें शुरू से ही बनना था, इसीलिए उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से बनती हुई भी नजर नहीं आई, शुरू से ही नहीं नजर आई। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें ऑफर मिलेगा तो वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अब केशव प्रसाद मौर्य को बस एक ऑफर आने की देरी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वो दामन किसी भी समय छोड़ सकते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव इस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का कद बढ़ाया है जो अखिलेश यादव ने, वो कहीं ना कहीं अब उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी वो उसी तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपनी कुर्सी खोते हुए नजर आएंगे और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से सीएम बनाए जाएंगे या फिर नहीं।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SBN 9 न्यूज।